हेलो स्टूडेंट। मैं उत्तम सर श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 लेके आया हूं। 8.2 सवाल को समझने के लिए पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के विभिन्न कोणों का मान समझना होगा और यह मान आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में एक टेबल के रूप में दिया गया है। वही टेबल को हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। ये आपके बुक का टेबल है। ये देखिए आपके बुक का ये क्या है, टेबल है। इसी टेबल को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है। इसी से मान निकाल कर, इसी के मान को याद करके आपको 8.2 का सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को समझते हैं, टेबल को समझेंगे और इस टेबल के मान को हम ट्रिक से निकालने का प्रयास करेंगे। और यह मान ज्यामितीय विधि से निकाला गया है और ज्यामितीय विधि से हम भी आपको निकाल कर बताएंगे। फिलहाल पहले हम टेबल को समझते हैं कि टेबल में है क्या। सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखे आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात के विभिन्न कोणों का मान। त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना है, 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितना है, 6। कौन कौन सा है तो आपको पता है, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। इन सभी में अलग अलग कोणों का मान पढ़ना है हम लोग को। कितना का, तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इन सभी कोणों का मान पढ़ना है। हालांकि मान इतना ही नहीं होता है, और भी होता है। इसमें निगेटिव मान भी होता है, पॉजिटिव और भी से बड़ा डिग्री का मान होता है, पर वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे 11th-12th में। फिलहाल 10th में बस यही 5 का मान आपको याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90 यानी सभी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए टेबल को आपको दिखा रहे हैं। साइन का मान देखिए ध्यान से, तो साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान यानी साइन अगर कहा जाए तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0। साइन 0 का मान क्या है, 0। साइन 30 डिग्री का मान देखिए टेबल के हिसाब से हम दिख रहे हैं, टेबल में दिखा रहा है। साइन 30 का मान 1/2 है। साइन 45 का मान है 1/√2। साइन 60 का मान है √3/2 और साइन 90 का मान है 1। ये साइन का मान है। अगर आप साइन का मान को याद कर लेते हैं तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। हम लोग पढ़े हैं साइन, अगर साइन थीटा बराबर p/h होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है, इसका रिवर्स कर देते हैं h/p। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम साइन 0 का मान हमको पता है तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, कोसेक 0 का भी मान हम याद रख सकते हैं। साइन 0 का मान 0 है। साइन 0 का मान क्या है, यहां देखिए साइन 0 का मान 0 है, तो 0 के नीचे कुछ है तो 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, कोसेक 0 डिग्री का मान इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0, 1/0 यानी इसका मान 0 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0। अब नीचे 0 आ गया। किसी भी संख्या का अगर कोई भी भिन्न संख्या हो, हमारे पास कोई भी संख्या हो जो बटे में हो, जैसे 4/5 है, तो ये आपका एक भिन्न या परिमेय संख्या हो गया। पर अगर 4 हम लिख दे 0, नीचे जैसे 0 आ गया, वह एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका मान एक्चुअल मान निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी इसका आंसर आज तक निकाला नहीं जा सका, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। तो 1/0 आ गया, इसलिए इसका मान, इसको क्या कहेंगे, अपरिभाषित, यानी इसका मान आज तक निकाला नहीं गया। यहाँ देखिए कोसेक 0 का मान क्या है, 1/0 यानी अपरिभाषित हम लिखे हैं, यानी इसका मान डिफाइन अभी तक नहीं निकाला नहीं जा सका है। उसी तरह अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो साइन 30 का उल्टा क्या होगा, कोसेक 30। तो कोसेक 30 का मान क्या हो, उसको उल्टा कर देंगे तो 1/2 है तो 2/1 हो गया, कट के क्या हो गया 2। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 का मान क्या हो गया, देखिए इसको उल्टा कर देंगे तो √2/1। नीचे 1 नहीं रहना चाहिए, नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 हटा दिया, √2 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 है, तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 60 का मान होगा 2/√3। साइन 90 का मान 1 है, तो कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा बताइए, कोसेक 90 डिग्री का मान। अब देखिए 1 का उल्टा क्या होता है, साइन 90 का मान है कितना, 1। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको अगर उल्टा किया जाएगा तो क्या होगा बताइए, कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/1 का उल्टा फिर 1/1 ही होगा, इसका भी 1/1 होगा, कट के होगा 1। तो इस तरह से आप देखिए ध्यान से, तो जो साइन का मान अगर आप याद कर लेते हैं तो उसको उल्टा कर देंगे तो वो किसका मान हो जाएगा, कोसेक का मान होगा। यानी आप साइन का मान याद कर लेते हैं तो कोसेक का मान आप अपने से
उसको उल्टा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ये बता रहे हैं, केवल टेबल समझा रहे हैं, हम इस निकालने के लिए भी विधि आपको बताएंगे। अच्छा देखिए, एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन 0 का मान 0 है। जैसे 0 से 30 हुआ, थीटा का मान बढ़ा, यानी डिग्री बढ़ा, 0 से 30 हुआ तो देखिए 0 से 1/2 हो गया इसका मान। 30 से 45 हुआ तो क्या हुआ, 1/√2, यानी फिर मान बड़ा हो गया, इससे थोड़ा बड़ा मान है ये। 60 का मान √3/2 है और 90 का मान 1 है। यानी 0 से स्टार्ट हुआ था, कहां पे आके खत्म हुआ, 1 पर। इसका मतलब ये होता है कि थीटा का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बड़ा हो रहा है, यानी डिग्री बढ़ रहा है, उसी तरह मान भी बढ़ रहा है। 0 से किधर की ओर जा रहा हुआ, 0 से 1 की ओर जा रहा है, यानी 0 इसका मान 0 था शुरू में 0, अब धीरे धीरे बढ़ते 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 कहां चले गया, 1 की ओर। इसका मान क्या होता है, थीटा का मान बढ़ता है। याद रखना है कि थीटा के मान में, थीटा माने हुआ डिग्री, कोण, थीटा माने हुआ कोण, कोण के मान बढ़ने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब हुआ ये कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर साइन 30 डिग्री का मान जो है, अगर साइन 40 का मान इससे क्या होगा, थीटा 30 है, देखिए ध्यान से, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 40 का मान इससे क्या होगा, 1/2 से बड़ा होगा, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है तो मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा तो मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। साइन में क्या होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो थीटा का मान अगर बढ़ रहा है तो साइन थीटा के भी मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी साइन थीटा में अगर कौन बढ़ रहा है तो उसका मान भी बढ़ेगा। अगर कहा जाए, आपसे कोई पूछे कि साइन 70 डिग्री बढ़ा है कि साइन 75 डिग्री बढ़ा है, तो आप बताएंगे चूंकि थीटा कौन सा बढ़ा है, यहाँ 70 है और यहाँ क्या 75 है, इसका मतलब इसका मान इससे थोड़ा छोटा होगा। इसका मान थीटा बड़ा है तो मान भी बड़ा होगा, थीटा छोटा है तो मान भी क्या होगा, छोटा होगा। ये किसके साथ कंडीशन है, साइन के साथ। जब साइन के साथ ये कंडीशन है तो ध्यान से देखिए कोसेक के साथ क्या कंडीशन है। कोसेक का मान देखिए ध्यान से, वह सबसे बड़ा मान था, यह मान क्या है, सबसे बड़ा है। उससे छोटा यह मान है, इससे छोटा मान यह है, उससे छोटा मान यह है, और घट के कितना आ गया, 1, यानी इसका मान घटता है। कोसेक का मान क्या होता है, घटता है। यानी याद रखना है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने कोसेक थीटा का मान घटता है। कोसेक थीटा का मान क्या होता है, घटता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर थीटा बड़ा है तो मान क्या है उसका, थीटा का मान बढ़ेगा तो मान उसका क्या होगा, घटेगा। जैसे देखिए कोसेक 30 डिग्री, यहां देखिए कोसेक 30 का मान क्या है, देखिए 2। अब देखिए कोसेक 90 का मान देखिए 1। थीटा 30 है तो 2 है, अब 30 से बड़ा हुआ, 30 से बड़ा है 90, तो मान क्या हो, घट गया। यानी मान बड़ा हुआ तो मान क्या होगा, थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ेगा। अगर थीटा क्या होगा, बढ़ेगा तो मान क्या होगा, घटेगा। थीटा बढ़ेगा तो मान क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कोसेक 20 डिग्री बढ़ा कि कोसेक 35 डिग्री बढ़ा, कौन किसका मान अधिक होगा, कोसेक 20 डिग्री का मान बड़ा होगा कि कोसेक 35 डिग्री का मान बड़ा होगा। तो कोसेक 20 का मान देखिए, ई मान क्या है, थीटा क्या है 20 है, ई क्या है 35 है। तो थीटा जितना छोटा होगा, हम क्या होता है, थीटा के मान में अगर बढ़ गया, थीटा का मान बड़ा हो गया तो मान घट जाएगा। तो ई 20 से बड़ा हो गया ना 35 का, मतलब इसका मान क्या होगा, इससे कम हो जाएगा। यानी कोसेक 20 का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और कोसेक 35 का मान उससे क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कोसेक 40 जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, 45 जाएंगे तो और छोटा होगा। जैसे जैसे बड़ा थीटा बढ़ाएंगे तो मान क्या होगा, घटता जाएगा। समझ में आ गया बात। तो ये हो गया आपका किसका, साइन को। साइन को अगर हम समझ जाते हैं तो हम क्या सीख गए, कोसेक। ये हम केवल टेबल को समझ रहे हैं, ये मान निकालने के लिए हम आपको नहीं बता रहे, टेबल को समझा रहे कि टेबल में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग कॉस का मान समझेंगे, कॉस का मान देखेंगे और कॉस का उल्टा सेक को देखेंगे। ठीक है, तो ओवरव्यू इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद आपको हम कॉस का भी मान बताते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, अब हम किसका मान देखेंगे, कॉस का मान देखेंगे, यानी कॉस 0 डिग्री का मान देखिए। तो अब कॉस 0 का मान कितना है, 1। फिर कॉस 30 डिग्री का मान देखिए तो कितना है, कॉस 30 का मान क्या है, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान देखिए तो 1/√2। कॉस 60 का मान है 1/2 और कॉस 90 का मान है 0। तो यहां देख रहे हैं कॉस का मान ये है, यहां से हम ये मान को यहां पे हम लिखे, ठीक है। तो अगर हम कॉस थीटा का सूत्र जानते हैं, कॉस थीटा बराबर सूत्र पढ़े होंगे b/h। तो अगर कॉस का सूत्र ये होता है तो इसका उल्टा होता है सेक। सेक थीटा का सूत्र क्या होगा, h/b, यानी इसको हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, केवल रिवर्स कर देते हैं, यानी कॉस थीटा b/h है तो इसका h/b हो गया। तो अगर कॉस 0 का मान 1 है तो जस्ट उसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो गया, कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा बताइए, सेक 0 का मान क्या होगा, सेक 0 का मान होगा इसी का उल्टा, यानी 1/1 होगा, इसका उल्टा होगा 1/1। इसका उल्टा भी क्या होगा, 1/1 कट के क्या होगा 1। कोसेक 30 का मान √3/2 है तो इसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3। कॉस 45 का मान 1/√2 है तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2/1। नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो √2 केवल लिखेंगे। कॉस 60 का मान 1/2 है तो सेक 60 का मान, सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, इसका उल्टा 2/1 कट के हो गया 2। और कॉस 90 का मान 0 है तो सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 0 लिखा हुआ है तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0। 1/, और 1/0 का मतलब हुआ था नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, यानी इसका आंसर अभी तक निकाला नहीं जा सका है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिभाषित। तो इस तरह से अगर आप कॉस का अगर मान जानते हैं तो उसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, सेक का मान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कॉस का मान में साइन का मान क्या देख रहे थे, वह 0 से 1 की ओर गया था। साइन का मान क्या होता है, 0 से 1 की ओर गया था। पर कॉस का मान देखिए, कॉस 1 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है, 0 पे। इसका मतलब इसका मान क्या हो रहा है, इसका मान घटता है। इसका मान क्या होता है, घटता है। जैसे 0 पे 1 है, 30 पे √3/2 है, 45 पे, यानी इससे छोटा है मान, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, और इससे सबसे छोटा हो गया 0। यानी इसका मान जैसे थीटा बढ़ रहा है मान घट रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉस 0 है कितना, कॉस 0 डिग्री कितना है आपका, कॉस 0 कितना है 1, और वही कॉस 90 देखिए 0 से 90 हुआ तो ये हो गया 0। 1 0 था तो 1 था, पर 90 है तो 0 हो गया। यानी जैसे मान बड़ा हुआ, 0 से 90 हुआ तो मान घट गया। तो इसका मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान घटता जाता है। साइन का मान बढ़ता था, कॉस का मान क्या होता है, घटता है। कॉस का मान हमेशा क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। तो इसका क्या रूल, इससे हम क्या समझे टेबल से, कि थीटा के मान में, थीटा या थीटा हो गया कोण, थीटा, थीटा का मतलब क्या होगा, कोण का मान, ठीक है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या होता है, अगर थीटा का मान बड़ा हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान, कॉस थीटा का, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान घटता है या मान में कमी आता है, घटता है या मान में कमी आता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री से छोटा है कॉस 30 डिग्री का मान, और कॉस 30 से छोटा है कॉस 45 डिग्री का मान, और कॉस 45 से छोटा है कॉस 60 का मान, और कॉस 60 से छोटा है कॉस 90 डिग्री का मान, ठीक है। ये सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, ठीक है। अब आपको अगर पूछ दिया जाए सवाल कि कॉस 20 डिग्री बड़ा है कि कॉस 75 डिग्री बड़ा है, कॉस 20 बड़ा है कि कॉस 75 बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे। तो थीटा देखिए, थीटा यहाँ 20 है, यहाँ क्या है 75 है, और हम क्या पढ़े हैं, थीटा जैसे बड़ा होगा, थीटा जैसे बड़ा होगा मान घटेगा। तो थीटा तो यहाँ बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब ये छोटा मान है और ये बड़ा है, तो ये कौन बड़ा हुआ, इसमें कौन बड़ा हुआ, तो हम बताएंगे कौन बड़ा है,
cos 20 का मान क्या है, बड़ा है, और cos 75 का मान छोटा है। उसी तरह अगर कहा जाए cos 80 डिग्री बड़ा है या cos 12 डिग्री बड़ा है, बताइए। तो cos यहाँ 80 है और यहाँ 12 है, थीटा यहाँ छोटा है, यहाँ थीटा क्या बड़ा है, तो थीटा छोटा होगा तो मान बड़ा होगा। तो थीटा छोटा इन है, ये बड़ा है, ये 80 है, ये छोटा है, इसका मतलब इसका मान बड़ा है, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से cos का मान क्या होता है, घटता जाता है। जब cos का मान घटता है तो sec का इसका उल्टा, sec का मान देखिए 1 से कहाँ जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। sec का मान जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, उसका मान बढ़ेगा। इसी तरह अगर इसका मान क्या होता है, घट रहा है, तो cos का मान अगर घटता है तो cos का उल्टा होता है sec, तो sec का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जो इसके साथ होगा जस्ट उसका उल्टा काम किसके साथ होगा, sec के साथ। यानी हम क्या लिखेंगे, थीटा के मान में वृद्धि होने पर थीटा के मान में वृद्धि होने पर sec थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी अगर थीटा बड़ा होगा तो sec का भी मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से cos का मान घटता है और sec का मान बढ़ता है। साइन में क्या पढ़े, साइन का मान बढ़ता है और cosec का मान घटता है। cosec का मान घटता गया, cosec का मान घटता गया, साइन का मान बढ़ता गया। उसी तरह cos का मान क्या हुआ, घटता गया, और उसका उल्टा sec का मान बढ़ता गया। तो इस तरह से उसका मान याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम tan का भी मान देख लेते हैं एक बार। tan देखेंगे और tan का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, cot, उसका भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल इसका हाँ, तो देखते हैं अब इसमें tan का मान, tan अभी sin का मान, cos का मान, cosec का मान, sec का मान देख लिए। अब देखते हैं tan का मान। tan में देखिए tan 0 डिग्री का मान देखिए, इस टेबल से tan 0 का मान क्या है, 0। tan 30 का मान क्या है देखिए, तो 1/√3। tan 45 का मान देखिए, तो tan 45 का मान हो गया 1। tan 60 का मान अगर देखिए टेबल से, तो tan 60 का मान क्या है, √3। tan 60 का मान √3। और tan 90 का मान जो है, tan 90 का मान 1/0 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, जिसका मान अभी तक निकाला नहीं जा चुका है। तो अगर tan का मान ये है तो हम tan का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/H। जब tan का ये होता है तो इसका उल्टा क्या होता है, cot। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/P। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जब tan और cot में ये रिलेशन, जो tan का फॉर्मूला होता है इसका उल्टा होता है, तो इस तरह tan का मान ये है तो इसका उल्टा, tan का उल्टा क्या है, cot। cot का मान क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो cot 0 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। केवल इसको याद रखना tan का, तो tan का 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0। उलट जाएगा तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो देखिए 0 को 0 बटे के लिख सकते हैं, इसका उल्टा हो गया 1/0, जो क्या हो गया, ये भी अपरिभाषित। उसी तरह cot 30 का मान क्या होगा, बताइए। cot 30 का मान, इसका मान 1/√3 है, इसका हो गया √3/1। नीचे 1 नहीं लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखते हैं तो 1 को हटा दिए तो √3 हो गया। tan 45 का मान, tan 45 का मान क्या है, यहाँ 1 है, तो 1 को हम 1/1 लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही होगा, कट के 1। tan 45 का भी मान क्या होगा, 1। जो tan 45 का मान, सॉरी tan 45 की जगह यहाँ cot 45, cot 45 का मान भी क्या होगा, अगर tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का भी मान क्या होगा, 1। अब tan 60 का मान √3 है तो cot 60 का मान क्या होगा, यहाँ √3 का मतलब √3/1, √3 का मतलब वो √3/1, इसका क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/√3। अब देखिए tan 90 का मान 1/0, तो cot 90 का मान क्या होगा, cot 90 का मान, cot 90 का मान हो जाएगा इसका उल्टा 0/1 कट के 0, यानी इसका मान हो गया 0। तो इस तरह से देखिए, अगर tan का मान अगर पता है तो उसको उल्टा कर दीजिए तो इसका मान पता हो जाएगा आपको cot का। तो इस तरह से sin cos tan अगर पता है तो इसका उल्टा वाला भी आप निकाल सकते हैं। एक चीज और, अब देखिए tan का मान क्या हो रहा है, tan का मान पहले था 0 और लास्ट में क्या हो गया, अनंत, यानी 1/0, यानी अपरिभाषित आ गया। इसका भी मान क्या होता है, बढ़ रहा है। जिस तरह sin का मान बढ़ता है उसी तरह
टेन का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। तो टेन का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा थीटा के मान में, जैसे देखिए थीटा बढ़ रहा हो रहा है, 0 है 0, 30 है तो 1/√3 हुआ, 45 है तो 1 हो गया, 60 है तो √3 हो गया, 90 है तो अपरिभाषित अनंत हो गया। तो इसका मतलब थीटा बड़ा हो रहा है, थीटा बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, टेन का भी मान बढ़ेगा। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर टेन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी थीटा बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब अगर टेन पूछा जाए 25 डिग्री और यहाँ है टेन 45 डिग्री, कौन बड़ा है, तो थीटा कौन है, कौन बड़ा है, 45 बड़ा है। तो हम पढ़े हैं थीटा का मान बढ़ेगा तो टेन का भी मान बढ़ेगा। तो थीटा बड़ा है इससे, इसका मान बड़ा है, इसका मतलब टेन 45 बड़ा है। ठीक है, कॉस में मान घटता है, साइन में भी बढ़ता है। ठीक है, अब ये बताइए, ये बात समझ गए कि थीटा का मान बढ़ेगा तो टेन का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, टेन भी बड़ा होता जाएगा। अब टेन का मान अगर बढ़ रहा है तो टेन का मान बढ़ रहा है तो इसका उल्टा कॉट का मान का, कॉट के साथ क्या होगा, देखिए कॉट 0 है तो 1/0 माना अपरिभाषित, यानी इसका अनंत है, अभी तक इसका आंसर नहीं निकाला जा सका है। जैसे 30 हुआ तो उसका मान घटा और घटते घटते क्या आ गया, देखिए 0 पे आ गया, तो इसका मान घटता है। टेन का मान बढ़ रहा है तो कॉट का मान घट रहा है। याद रखना है थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉट थीटा के मान में कमी होती है, कॉट का मान क्या होता है, घट जाता है। तो इस तरह से हम सभी का मान अलग अलग देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सारणी के तरफ एक बार और ध्यान दीजिए। तो साइन का मान देखिए ध्यान से, आपको याद कैसे रखना है, साइन का जो मान है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी इस तरह से देखते हैं बढ़ते गया। तो इधर से 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, यहाँ 1 है, जो यहाँ है वही देखिए यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 बीच में रह गया, फिर 1/2 यहाँ आ गया और 0 वहां चले गया। यानी साइन का मान इधर से जा रहे हैं तो साइन का मान, उधर से आएंगे तो किसका मान हो गया, कॉस का मान। इधर से गए तो साइन का मान और उधर से आए तो कॉस का मान। साइन का मान 0 से 1 की ओर गया और यहाँ वही 1 यहाँ लिख दिए, √3/2 यहाँ लिख दिए, ये तो बीच में आ रहा है, चूंकि 5 है तो बीच में आ गया, 1/2 यहाँ चले गया, 0 वहां चले गया। तो अगर साइन को याद कर लेते हैं तो उल्टा बोल दीजिएगा तो किसका मान हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा। और साइन को कॉस से भाग करेंगे, यानी साइन है कॉस है, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अगर साइन को कॉस से भाग करेंगे तो बन जाएगा वो 10, क्या बन जाता है, 10। साइन को कॉस से अगर भाग दे दिया जाए तो क्या बन जाता है, 10। तो उसी तरह देखिए 0 को 1 से भाग करेंगे, 0 साइन है कॉस है, साइन बट्टा कॉस, ही लाइन बट्टा का काम कर रहा है। देखिए तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0, 1/2 को इससे भाग कर दीजिएगा 1/√3, इसको इससे भाग कर दीजिए तो 1, इसको इससे भाग कर, साइन को कॉस से भाग कर दीजिए, इसको इससे भाग कर दीजिए, हो जाएगा। तो अगर आप ये साइन याद रख लेते हैं तो बाकी सब याद हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, साइन और कॉस कहीं ना कहीं बराबर है। यहाँ देखिए 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, और इसका भी मान क्या है 1/√2, यानी साइन 45 का मान जो है वही कॉस 45 का भी मान है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, कब, जब 45 डिग्री हो। यानी थीटा बराबर अगर कितना है 45 डिग्री होने पर, कितना होने पर 45 डिग्री अगर है होने पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अगर साइन और कॉस बराबर है, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, इसका मतलब थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है। थीटा का मान 45 डिग्री होने पर ही दोनों आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग टेबल के बारे में जान गए। अब हम इस टेबल को निकालने का आपको ट्रिक बताएंगे कि इस तरह से अगर मान लीजिए भूल जाते हैं मान, आपको याद नहीं रह पाता है, तो आप हाथ की उंगलियों से, अपने हाथ की उंगलियों से इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो उसका हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।